नमस्कार, राधे राधे। आज का जो विषय है, क्योंकि हम रागदारी और अलंकारों की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करने आई हूँ और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी नई शुरुआत करी है संगीत में। तो अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहली चीज़, जब हम संगीत की शुरुआत करते हैं तो हमें किस तरीके से रियाज़ करना है, क्या क्या पैटर्न्स फॉलो करने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि एक सरगम होती है जो आप बचपन से लेके शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो आपकी होती है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये सबको पता है। तो बेसिकली इस सरगम का जो पहला सा है, सा समझ लीजिए आपका आधार है। आपका जितना भी रियाज है, आपकी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी आप आगे करेंगे, सब कुछ इस सा पे टिका हुआ है। तो जब आप अपने संगीत की शुरुआत करें, सबसे पहले इस सा को पकड़िए। और ये सा करने का मतलब ये नहीं है कि पहला स्वर है कि आपने एक बार किया, दो बार किया, हो गया। नहीं, आप कम से कम शुरुआत में आधे घंटे इस पे दीजिए। ये भी कम है, अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है। अब उसको करना कैसे है, आप जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तानपुरा, तानपुरे का रियाज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिना तानपुरे के रियाज के आपका संगीत अधूरा है। मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका मानना ये होता है कि तानपुरे की जगह अगर हम हारमोनियम लेके बैठें तो हमारे जो स्वर हैं वो पक्के होंगे और हम अच्छे से कर लेंगे। हारमोनियम की आवश्यकता पड़ती है, तब पड़ती है जब आपके स्वर बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सरगम गा पा रहे हैं, आपके साथ स्वर आ रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा रियाज हो सके तानपुरे पे करिए। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कैशियो है, हारमोनियम है, जो भी, आप उसको लेके बैठिए, सरगम भी बजाइए उस पे, लेकिन तानपुरा ऑन करके। ऐसा ना हो कि आपने तानपुरा बंद कर रखा हो। आपको अपने जीवन पर्यंत तानपुरे की आवाज की आदत डालनी होगी। और जिनको ये शोर लगता है वो संगीत छोड़ दें। ठीक है, तो बहुत अहम चीज होती है आपकी शुरुआत। और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, अब देखिए स्केल, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका स्केल क्या है, हम कौन सी स्केल पे रियाज करें। तो आज मैं आपको फिर से एक बार क्लैरिफिकेशन देती हूँ। लड़के और लड़कियाँ दोनों, जो भी आप सुन रहे हैं, जितने भी लोग, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि जब आप शुरुआत करते हैं तो जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर उनका स्केल जानना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्केल लगाइए तानपुरे पे ए शार्प। ठीक है, अगर ए शार्प पे आपका सरगम सही से आ रहा है, यानी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, ये ठीक बैठ रहा है, आपको पाधा नीसा के बाद नी पे जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, तो यानी कि वो स्केल आपका है। क्योंकि 3 सप्तक होते हैं, ऊपर की रेंज भी होती है, बीच की भी होती है, नीचे की भी होती है। तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपनी शुरुआत करनी चाहिए जी शार्प स्केल से या ए से, एक ए शार्प भी होती है। तो जितनी ज्यादा पकड़ बनाओगे अपने स्केल के अकॉर्डिंग, वो आपका गला तैयार करेगा। तो और लड़के जितने भी हैं उनको स्टार्टिंग करना चाहिए, अगर वो सी पे कर रहे हैं, सी पे उनको पुश करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो सी से अभ्यास कर सकते हैं। सी यानी पहला सफेद। और अगर उनको लगता है सेम चीज जैसे लड़कियों को लगती है कि नीसा पे पहुंचने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा गला हमारा दर्द हो रहा है, हमको ऊपर कैसे जाएं, सा के ऊपर भी स्वर हैं, तो फिर आप बी पे करिए। बी यानी सी से पहले वाला सफेद। ठीक है, पहला सफेद आपका सी है,
पहले सफ़ेद से पहला जो सफ़ेद है वो आपका बी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो फिर आप उसको ए शार्प पे करिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो एक पर्टिकुलर स्केल आप डिसाइड करिए कि किस तरीके से आपको रियाज करना है, ठीक है। चौथी चीज़, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो गा तो सही रहे हैं मगर ताल पे नहीं है, यानी दे आर नॉट ऑन द बीट। उससे क्या होता है कि वो बेताला हो रहे हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो बेसिक अलंकारों का एक पैटर्न होता है, एक लड़ी होती है 7 से 7 तक की, जिसको आपको 2 बार रिपीट करना होता है, 3 बार रिपीट करना होता है। तो एक पर्टिकुलर आपको मेट्रोनोम या फिर तबले की बीट अपने साथ बजानी होगी। तो कोई भी स्पीकर कुछ भी हो आपके पास, उस पे आप एप्लीकेशंस आती हैं तबले की बहुत सारी। तो कुछ एप्लीकेशन के मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। सुर साधक है, आई तबला प्रो है, उसको आप लगाइए और उस पे आप स्टार्टिंग में जो बीपीएम है वो रखिए कम से कम 80। और अगर इस पे भी आपको स्पीड लग रहा है तो आप 70 करिए, 60 करिए, 50 करिए, पर भागने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने बीपीएम लगाया 1 2 3 4, तो ये 4x4 का पैटर्न आपका चल रहा है। अब हर एक बीट पे आपको सरगम गानी है। तो कैसे गाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अभी ये क्या है, बीट में हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते होंगे, अगर उनका सा बीट पे आ गया तो जो रे है वो बीट पे नहीं जाएगा। जैसे सा रे गा मा, अब ये सुनने में लग रहा है ना बेताला। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो बेसिक अलंकारों का एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसकी सहायता से आप उसको कर सकते हैं। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, धैर्य बना के रखिए। जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो कोई भी चीज हो, कुछ भी, वो असंभव है करना। ये सुनने में थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस, ठीक है। और वो इसलिए, सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बड़ा होने में टाइम लेता है, ठीक। तो उस टाइम तक आपको, अब जैसे बहुत से लोगों का मिथ क्या होता है, एक चीज़ और, हाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और दिमाग में आया, वो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी एज हो गई है, हम क्या नहीं शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मिथ ये है कि एक शुरुआती जो एज है, यंगस्टर्स जो एज है, उससे आपको संगीत शुरू करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिथ हैं। संगीत आपके रियाज पे निर्भर करता है। आप जितना ज़्यादा रियाज करेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे अपनी चीज़ों को, वो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आफ्टर 20s अपनी चीज़ें शुरू करी हैं और वो बहुत आगे गए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन से गा रहे हैं पर वो अभी तक वहीं हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके रियाज पे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और बारीकियां होती हैं, जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, जितनी भी खटका मुर्की गमक, ये तभी आएगा जब आप अपने स्वरों पे स्थिरता लेके आएंगे। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि मैम हमारा जो रूटीन है वो एक सेट है पर्टिकुलर। बहुत से लोगों ने ये चीज़ बोली है कि हम इतने टाइम पे सोते हैं, हम इतने टाइम पे उठते हैं। तो मैं आपसे सीधा एक सवाल ये कर रही हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ों के लिए इतना पंक्चुअल हैं तो म्यूज़िक के लिए क्यों नहीं? संगीत के लिए भी आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर आप 9 बजे खा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप 7 बजे उठ के गाएं, ठीक है। और जितना ज़्यादा रियाज कर ले उतना कम है। गाने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 घंटे बैठ गए पर कुछ भी गलत सलत गा रहे हैं। सुनना भी एक रियाज है। आप सुने, सुनना भी बहुत अच्छा रियाज होता है, ठीक है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत गहराई है शास्त्रीय संगीत में, और जितना बता दूँ उतना कम है। तो जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि वो रात में जल्दी सो जाएं, सुबह उठ जाएं और गाएं ना, तो फिर वो असंभव वाली चीज़ है। आप सोइए भी, आपको सोना है आप सोइए, आप टाइम पे सोइए, लेकिन उस टाइम में आपको गाना भी है, और जो नहीं सो रहे हैं गा रहे हैं वो और अच्छे हैं। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, संगीत को महत्व दीजिए, तभी वो चीज़ आपके पास आ पाएगी, और जितना करेंगे उतना कम है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि आगे आपके साथ और भी चीज़ें हम शेयर कर सकें, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख के भेजिए, तो हम उस चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।